हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम कंप्यूटर सामान्य ज्ञान देखेंगे एमपीपीएससी के लिए। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसके पहले देख लीजिए आप लोग। चलिए, यहाँ पे हम एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और याद रखें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एमपीपीएससी कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी करती है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, और दूसरे कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो यूज़ होंगे ही। चलिए शुरू करते हैं। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। इसमें ये अपन को बोल रहे हैं कि सबसे छोटी मेमोरी साइज क्या है। ए के बी, बी एम बी, सी जी बी, डी टी बी। आपको बता दूं, के बी कहलाता है किलोबाइट्स, एम बी कहलाता है मेगाबाइट्स, जी बी कहलाता है गीगाबाइट्स, टी बी कहलाता है टेराबाइट्स। तो इसमें अपन को सबसे छोटी इकाई चुनना है जो हम मेमोरी को दर्शाते हैं जिससे। तो आंसर ऑब्वियसली के बी है। आपको थोड़ा रिलेशनशिप बता दूं के बी, एम बी, जी बी और टी बी में। तो 1024 के बी इक्वल टू होता है 1 एम बी। ठीक है, और अब एम बी और जी बी में रिलेशनशिप देख लेते हैं। 1024 एम बी इक्वल टू 1 जी बी होता है। जी बी और टी बी में रिलेशनशिप जान लीजिए। 1024 जी बी इक्वल टू 1 टी बी होता है। और सबसे छोटा यूनिट के बी है, उससे बड़ा एम बी है, उससे बड़ा जी बी है और सबसे बड़ा यूनिट टी बी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमारा सब इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ए के बी। बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी है? A2, B3, C4, D16। देखिए दोस्तों, बाइनरी का मतलब होता है 2। ठीक है, इसलिए वो 2 अंकों से बनी होती है। उसमें सिर्फ 2 ही होते हैं, 2 ही डिजिट हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 0 या फिर 1। जैसे कि हम नॉर्मली जो भाषा का उपयोग करते हैं वो होती है डेसिमल भाषा। जैसे कि हम कुछ भी लिखते हैं, हमसे कोई ने बोला 259 अगर हमको लिखना है तो 2, 5 और 9, तो इसमें हम जो डिजिट यूज़ कर रहे हैं वो 0 से लेकर 9 तक यूज़ करते हैं। तो वो टोटल डिजिट 10 होते हैं। जैसे कि 1, 0, 1, 1 से लेकर 9 तक 9, 9 और एक वो जीरो मिलके 10 डिजिट होते हैं। तो वो डेसिमल भाषा कहलाती है। और बाइनरी भाषा जो कंप्यूटर समझता है वो कहलाती है। कंप्यूटर सिर्फ 0 1 की भाषा समझता है, इसलिए बाइनरी भाषा 2 डिजिट से मिलके बनी होती है, 2 अंकों से मिलके बनी होती है। तो आंसर क्या होगा? A2। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? ए नोटबुक, बी पर्सनल कंप्यूटर, सी लैपटॉप, डी सुपर कंप्यूटर। तो आंसर इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी सुपर कंप्यूटर। चलिए आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? देखिए, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग, ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं। और आपको बता दूं ये सारे ही इंग्लिश शब्द हैं। कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग। ठीक है, तो कंप्यूटिंग का मतलब होता है कंप्यूट करना चीज़ को। जैसे कि 2+2 3, 2+2 4 होते हैं। तो कंप्यूटर को पता है ये, तो ये वाला काम तो कंप्यूटर कर सकता है। प्रोसेसिंग, जैसे कि हमने कोई रिक्वेस्ट दी कंप्यूटर को, तो वो भी कंप्यूटर करता है। जैसे हमने एड्रेस टाइप कर या फिर हमने अपने मोबाइल में नंबर लगाया और उसको डायल कर दिया, तो कंप्यूटर उसे प्रोसेस कर देता है हमारी रिक्वेस्ट को। हम जो नंबर लगाना चाहते हैं वो डायल हो जाता है, तो वो प्रोसेसिंग कहलाती है। वो वाली प्रोसेस प्रोसेसिंग कहलाती है। जैसे कि हमने वेबसाइट में कोई भी एड्रेस डाला, www.mppsc.co.in, ठीक है, और फिर एंटर प्रेस किया, तो फिर हमने रिक्वेस्ट भेजी, तो उस रिक्वेस्ट को जैसे ही अपन एंटर करते हैं ना, तो वो प्रोसेस करता है। कौन करता है प्रोसेस? कंप्यूटर। ठीक है, तो प्रोसेसिंग वाला काम भी कंप्यूटर करता है। अब देख लेते हैं डी आउटपुटिंग। जैसे हमने 2+2 डाला, तो कंप्यूटर हमें कंप्यूट करके आउटपुट दे देता है, 4 देता है कि नहीं, अपन को दिखता है। रिजल्ट अपन वेबसाइट डालते हैं, वेबसाइट में भी हमको पेज मिल जाता है, तो आउटपुट भी देता है। आउटपुट मतलब हमें क्या प्राप्त हो रहा है कंप्यूटर से, वो आउटपुट कहलाता है। ठीक है, तो आउटपुटिंग का काम भी करता है, अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमने लिख दिया कि हमने नोट पैड पे लिख दिया कि नोट पैड खोल के कि हम बहुत आज अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। वो समझ नहीं पाता, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता है कंप्यूटर। ओके, तो आंसर इज ऑब्वियस सी, अंडरस्टैंडिंग। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? मतलब हु इज द फादर ऑफ द सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? ठीक है,
तो ए रघुनाथ मशेलकर, बी विजय भाटकर, सी जयंत नार्लिकर, डी नंदन नीलेकणी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, विजय भाटकर। ठीक है, तो आंसर है डी बी विजय भाटकर। चलिए प्रति क्वेश्चन देखो। प्रथम प्रश्न जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है। तो देखिए, आपने कई बार देखा होगा इस पेज को अटेम्प्ट करने के लिए क्या है। आप जब वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें काफ़ी सारे ऊपर ऑप्शंस रहते हैं टैब के फॉर्म में, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, उसमें एक और टैब होता है होम, फी स्ट्रक्चर, अवर फ्यूचर प्लान, अवर विजन, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी अपन जाके अगर होम पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे इन सारी टैबों में से एक होम भी वो होता है, तो हमें मेन पेज मिल जाता है। मेन पेज मतलब जो सबसे पहले खुला होता है वो प्रथम पृष्ठ कहलाता है, तो वही कहलाता है होम पेज। यहाँ मैंने इंग्लिश में इसलिए लिख दिए क्योंकि ये गृह पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ, ये इंग्लिश के ही शब्द हैं, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किए गए हैं, इसलिए इंग्लिश में देखना जरूरी है, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं वो ऑप्शन। तो अपन होम पे जब क्लिक करते हैं तो पहले पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे हमने वेबसाइट ओपन की होती है, तो इसका आंसर होगा ए होम पेज। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती हैं उसे कहते हैं। देखिए, एसेसरीज से इंग्लिश शब्द है, इसलिए इसे मैंने इंग्लिश में लिखा है, उसे इंग्लिश में ही समझना चाहिए। एसेसरी मीन सामान। ठीक है, इंग्लिश से हिंदी में अगर मैं करूँ तो एसेसरी का मतलब होता है सामान। तो कंप्यूटर के कौन कौन से सामान होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, हाँ बिल्कुल, माउस, तो ये सब कंप्यूटर के सामान है, तो इतना ही समझ लीजिए आप। इनको अपन जोड़ते हैं तो काय में जोड़ेंगे, पोर्ट, रिंग, बस या जिप, काय में जोड़ते हैं ये। देखिए, रिंग और बस ये क्या है, हम जब कनेक्ट करते हैं आपस में, जैसे कि एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनका कनेक्ट होने का एक वो होता है तरीका। तो या तो बस के तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं या रिंग के तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो ये रिंग और बस में डीप में नहीं जाऊंगा, बस इतना सोच लीजिए कनेक्ट होने के तरीके हैं मोबाइल के, ठीक है, या कंप्यूटर के। तो बस और रिंग तो है नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को कनेक्ट, लेकिन हमें तो वो चीज़ चाहिए ना, उसने वो चीज़ पूछी है कि एसेसरीज कहाँ कनेक्ट होती हैं, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर में। ठीक है, ये तो आपस में दो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, रिंग और बस, उसके लिए यूज़ की जाती है ये डेफिनेशन। अच्छा, और डी जिप, जिप तो वो होता है जैसे कि हमें अपने दोस्त को कुछ मेल करना है, कुछ पिक्स मेल करनी है, हमारे बर्थडे पार्टी में गए होंगे हम और हमने जो पिक्स ली होंगी वो हमें मेल करना है। अब हमने 50 फोटो खींच ली, एक एक करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और बार बार हमें करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, तो जिप फाइल में कर लेते हैं। जैसे कि हम कोई भी फाइल सेव करते हैं ना, .txt, वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो .docx करके सेव होती है, ऐसे ही हम इसे .gip में कन्वर्ट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, तो जिप में कन्वर्ट करने के लिए वो सारी फाइल हमारी एक साथ हो जाती हैं, एक ही उसमें हो जाती हैं फोल्डर्स, और वो जिप फाइल हम मेल कर सकते हैं अपने फ्रेंड को। तो जिप का यूज़ इसलिए होता है, जिप एक फॉर्मेट है। ठीक है, इसलिए पोर्ट, तो आखिरी बचा है पोर्ट, वही अपना आंसर होगा। पोर्ट होता है जहाँ से अपन कनेक्ट करते हैं, जैसे अपन ने किसी को वो, पोर्ट नॉर्मली ऐसा नहीं है कि अकेले हार्डवेयर में ही होता है, सॉफ्टवेयर में भी होता है, जहाँ पे अपन कीबोर्ड जब उसको कनेक्ट करते हैं तो वो पोर्ट ही कहलाता है। ठीक है, तो आंसर इज ए पोर्ट। आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो समझ आया होगा, जो जो मैंने बताया, कुछ चीज़ जो नहीं पता होंगी वो समझ आ गई होंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, आगे मैं आपको और MPPSC के प्रीवियस ईयर के वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।